स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी, जिसका विषय है सच्चा ज्ञान हमें भीतर से ही प्राप्त होता है। भारी यात्राएं केवल हमें आत्मा की ओर ले जाने के साधन हैं। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा, अहंकार का त्याग और आत्मा की शांति में है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विद्वान साधु रहते थे। साधु अपनी शांति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते और उनके जीवन के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते। एक दिन एक धनी व्यापारी साधु के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बेचैन और दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराना है तो कल सूर्योदय के समय नदी के किनारे आ जाओ। अगली सुबह व्यापारी नदी किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से ही उस व्यापारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने व्यापारी को कहा, नदी में चलो। दोनों नदी के अंदर जाने लगे। पानी धीरे धीरे गहराता गया। अचानक साधु ने व्यापारी का सिर पकड़कर पानी में नीचे डुबो दिया। व्यापारी संघर्ष करने लगा, लेकिन साधु ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह बेचैन नहीं हो गया। फिर साधु ने उसे छोड़ दिया और व्यापारी तुरंत सतह पर आकर तेजी से सांस लेने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाह थी? व्यापारी ने जवाब दिया, श्वास की। साधु ने कहा, जब तुम्हारी सच्ची चाह सांस लेने की थी तो तुम्हारा मन केवल उसी पर केंद्रित था। ठीक उसी प्रकार सच्चा सुख भी तब मिलेगा जब तुम्हारा मन एकमात्र सत्य, ईश्वर, आत्मज्ञान या शांति पर केंद्रित होगा। धन संपत्ति और बाहरी चीज़ें क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सुख अनंत है। व्यापारी को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने अपने जीवन को साधना और सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है। उसे पाने के लिए हमें अपने मन और जीवन को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। ये शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है। नंबर 2, आध्यात्मिक कहानी, आत्मज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक शांत और सुंदर गांव था। इस गांव में एक साधारण युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता, जीवन का असली अर्थ क्या है? अर्जुन के गांव के पास एक बड़ा पर्वत था। लोग कहते थे कि उस पर्वत के शिखर पर एक महान योगी रहते हैं, जो जीवन के सारे रहस्यों को जानते हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह योगी से मिलने जाएगा और अपने सवालों का जवाब पाएगा। यात्रा का आरंभ। अर्जुन ने अपने परिवार को विदा किया और पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। पहले दिन उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा। जंगल में उसे भूख लगी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तभी उसने एक बूढ़ी महिला को देखा।
जो उसे फल और पानी देकर बोली, बेटा, सच्चा पथ वही है जहाँ दूसरों की सेवा हो। अर्जुन ने उनकी बात को ध्यान में रखा और आगे बढ़ गया। पहला सबक, अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचा जहां लोग बहुत परेशान थे। वहां का कुआं सूख गया था और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। अर्जुन ने उनके साथ मिलकर कुएं को गहरा करने में मदद की। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी फिर से निकल आया। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यह सब मिलकर किया गया प्रयास है। उस दिन अर्जुन ने समझा कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं। दूसरा सबक, धैर्य और विश्वास। आगे की यात्रा में अर्जुन को एक तेज नदी पार करनी थी। नदी बहुत गहरी और तेज बहाव वाली थी। अर्जुन ने हार मानने का विचार किया, लेकिन तभी एक साधु वहां आए। साधु ने कहा, धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास करो, हर समस्या का समाधान होता है। साधु के मार्गदर्शन से अर्जुन ने एक नाव बनाई और नदी पार कर ली। उसने सीखा कि जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास से पार किया जा सकता है। शिखर की ओर। अर्जुन अब पर्वत की चोटी के पास पहुंच चुका था। ठंड और थकावट से वह लगभग बेहोश हो गया। तभी एक रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी, तभी अपने भीतर देखो, जवाब तुम्हारे ही भीतर छुपा है। अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बाहरी कठिनाइयों से बड़ा युद्ध उसके मन के भीतर चल रहा है। आत्मज्ञान। कुछ दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद अर्जुन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ केवल दूसरों की सेवा, अहंकार का त्याग और मन की शांति में है। उसने महसूस किया कि हर इंसान में वही ईश्वर है जिसे वह ढूंढने निकला था। योगी से मुलाकात। अंततः अर्जुन योगी के पास पहुंचा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले ही उत्तर पा चुके हो। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर था। पर्वत की यात्रा केवल तुम्हें भीतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम थी। अर्जुन ने योगी को प्रणाम किया और गांव लौट गया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा और ध्यान में लगा दिया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान हमें भीतर से ही प्राप्त होता है। बाहरी यात्राएं केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने के साधन हैं। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा, अहंकार का त्याग और आत्मा की शांति में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।